और आज के लेसन के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से कम पैसों के अंदर आप एक अच्छा और स्टार्टर यूट्यूब सेटअप बना सकते हैं। सबसे पहले जिस तरह हमने अपने लेसन के अंदर बात करी थी, द फर्स्ट थिंग यू नीड इज अ कैमरा। लेट्स से कि आप कैमरा नहीं ले सकते तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर फोन। अब फोन के अंदर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं। आप जब भी यूट्यूब कंटेंट बना रहे हो, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड ना करें। उसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि जब आप लेट्स से अपना फोन अपने हाथ में रखते हैं तो आप यूजुअली स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं, जबकि अगर आप सोचें तो कैमरा एक्चुअली बिल्कुल कोने पर होता है। नो वन एक्चुअली लुक्स एट द कैमरा। तो आपकी जो फुटेज है ना, उसके अंदर मुस्तकिल आपकी आंखें टेढ़ी होंगी। आप देख यूं मतलब आपकी फेस इधर होगा बट आपकी आंखें इधर होंगी, एंड दैट जस्ट गिव्स ऑफ अ वेरी वियर्ड इंप्रेशन। टिकटॉकर्स खास तौर पे और इंस्टाग्रामर जिनके पास जो है वो कैमराज नहीं है और जो फोन्स पर रिकॉर्ड करते हैं, उनकी आंखें हमेशा टेढ़ी होंगी। दे विल नेवर बी लुकिंग इन योर आईज, एंड आई फील लाइक वहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन जो है ना वो लूज हो जाता है। तो आप फ्रंट कैमरे से तो कभी भी कोई भी वीडियो ना बनाइएगा। सेटअप आप करें इस तरीके से कि आप ट्राइपॉड लें। सिंपल से इसका ट्राइपॉड आता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि फोन के ट्राइपॉड आते हैं, दे आर वेरी चीप। आप किसी भी टेक स्टोर से, किसी भी कंप्यूटर की कैमरा एक्सेसरी दुकान से उठा सकते हैं। तो आप ट्राइपॉड लें, वर्टिकली कभी भी शूट नहीं करिएगा, हमेशा हॉरिजॉन्टली शूट करिएगा, एंड हमेशा बैक कैमरे से शूट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर बैठा हूं तो मेरा कैमरा इस तरीके से इस तरफ फेसिंग होना चाहिए, बैक कैमरा। दूसरी चीज है भैया लाइट। अब लाइट के अंदर सबसे बड़ा मसला यह है कि महंगी है लाइट्स आर नॉट चीप, और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये, आपने पिछली एपिसोड के अंदर अगर देखा हो तो मेरे सेटअप के सामने एक बहुत बड़ी खिड़की है। ये खिड़की, इसके पीछे आप वापस जाके भी देख लिएगा, मैंने एक शेड लगाया हुआ है, पीछे आपको एक चादर, एक शीट नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि इस खिड़की से इतनी लाइट आती है कि मुझे जो है ना इन लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशली दिन के अंदर। अगर मैं सुबह लेट से 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बैठूं इस टेबल के ऊपर तो मुझे लाइट से कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल खिड़की के सामने बैठता हूँ। दी ओनली रीजन कि मैंने वहां पे शीट लगाई हुई है और ये लाइट्स लगाई हुई है इज बिकॉज कि जाहिर है लाइट के अंदर भी जब नेचुरल लाइट होती है उसके अंदर ऊंच नीच आती है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी सूरज ज्यादा इंटेंस हो जाता है, कभी ब्लू हो जाता है, कभी वार्म हो जाता है। तो होता क्या था कि जब मैं बैठ के शूट कर रहा होता था और लंबी लंबी शूट्स होती थी तो उसमें लाइट फ्लक्चुएट होती नजर आती थी एडिट के अंदर। तो लाइट को कंट्रोल करने के लिए मैंने वहां पे बेसिकली चादर लगा दी और अपनी लाइट से ली, तो अब मेरी लाइट मेरे कंट्रोल में। अगर मैं इन लाइट्स की सेटिंग को चेंज करूंगा तो ही लाइट ऊपर नीचे हो सकती है, वरना लाइट ऊपर नीचे नहीं होगी। ऑब्वियसली ये एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे जो है वो अंदाजा भी हुआ है और मैंने इसका जो एक्सपीरियंस करके इसमें पैसे भी लगाए। शुरू के अंदर मैं एग्जैक्टली यही चीज करता था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खिड़की के सामने बैठता था और चेंज होती थी लाइट, बट खैर है भाई, नया नया कंटेंट है, पैसे नहीं है, क्या कर सकते हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो पिक योर बैटल्स। सबसे जरूरी चीज है कि बस लाइट आ रही हो। अब वो अगर पीली होती है या व्हाइट होती है तो उसकी खैर है। तो अगर आपके पास लाइट नहीं है तो पहली चीज ये है कि आप खिड़की के करीब बैठ के शूट करें या किसी ऐसी जगह पे जहां पे डे लाइट आ रही हो, और कोशिश करें कि दिन के वक्त शूट करें, रात के वक्त या शाम के वक्त शूट ना करें, क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली सूरज जो है वो कम हो जाता है, उसकी रोशनी कम हो जाती है। अच्छा, मैंने आपको ऑडियो वाली एपिसोड में बताया था कि भाई खिड़की के करीब बैठेंगे तो बाहर के मोहल्ले के बच्चों की आवाज आएगी। कोशिश करें खिड़की के जो पलड़े होते हैं, पलड़े ही कहते हैं ना, जो विंडो पेन्स होते हैं, दरवाजे जो होते हैं, उनको बंद कर लें। अगर स्लाइडिंग है तो उसको बंद कर लें, और जो कोने हैं ना, जो झिरियां होती हैं, वहां पे आप टेप लगा लें। डक टेप लगा लेंगे या मास्किंग टेप लगा लेंगे, या अगर रुई लगा के उसके ऊपर टेप लगा लेंगे तो उससे कुछ हद तक आपका साउंड जो है बाहर से अंदर आना कम हो जाएगा। और ये बहुत बहुत सस्ता सा एक सोल्यूशन है कि आप कॉटन ले लें या पट्टियां ले लें, कुछ भी ऐसी चीज जिससे स्टफिंग हो जाए, और उसके ऊपर डक टेप से जितनी भी झिरियां, जितनी भी ऐसे एरिया जहां से हवा आ सकती है या आवाज आ सकती है, उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दें, ताकि कुछ हद तक जो है वो आपकी खिड़की से बाहर की आवाज आना बंद हो जाए। अच्छा, उसके अलावा चीज ये होती है कि आपको साउंड प्रूफिंग कैसे करनी है। इसका भी मैंने आपको तरीका बताया था कि पुराने गद्दे हो गए या चादरें हो गई, या अगर आपको थोड़ा बेहतर तरीका करना है तो आप थर्मोपोल की शीट्स आती हैं मार्केट में, बहुत सस्ती मिलती हैं। थर्मोपोल की शीट्स लाके अपने कैमरे के पीछे रखें, मतलब उस एरिया के अंदर जिसमें आपके कैमरे का विजन नहीं आता। तो अब जैसे ये एरिया है, इसके अंदर मैं कहीं भी कुछ रखता हूं तो कैमरे के अंदर आएगा, बट इस एरिया के बाहर अगर मैं कुछ रखता हूं तो कैमरे में वो चीज नजर नहीं आएगी। तो वो थर्मोपोल की शीट्स लंबी लंबी आप ले लें, जो जमीन से लेके काफी ऊपर तक जाती हैं, एंड देन जब आप उनको रखेंगे, या उनके ऊपर फिर आप चादरें भी डाल सकते हैं, उनके ऊपर सपोर्ट करके कुशन वगैरह रख सकते हैं। उससे ये होगा कि वो आपका साउंड एब्जॉर्प्शन ना काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक रिंग लाइट अगर आप ले लें तो आप बहुत हद तक जो है ना
अपनी लाइट को कंट्रोल भी कर सकते हैं और बेहतर भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर होता यह है कि फॉर एग्जांपल मेरे राइट साइड पे भी एक खिड़की है, अगर लेट्स से मेरे फ्रंट पे खिड़की नहीं होती और मैं राइट हैंड वाली खिड़की का पर्दा हटा देता तो लाइट मेरी एक साइड से पड़ती, तो दूसरी साइड को भी लाइट अप करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक साइड को जो है वो ब्राइट करें, दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल डार्कनेस में हो, ये विजुअली थोड़ा सा ऑफ लगता है। तो उसके लिए कोशिश करें कि आप एक रिंग लाइट जरूर ले लें, ताकि जहां भी ऐसा हो ना कि एक साइड से लाइट आ रही हो तो दूसरी साइड से लाइट को सपोर्ट करने के लिए आप वो रिंग लाइट वहां रख सकते हैं। और अगर दोनों साइड से ही नहीं आ रही, थोड़ी पावरफुल रिंग लाइट है, तो ये कि आप कैमरे के अराउंड रख लें, कैमरे का लेंस उसके थ्रू आ जाएगा, तो वो बेसिकली आपके चेहरे को काफी लाइट अप करेगा। मैं तो अभी कैमरे से बहुत दूर बैठा हूं, बहुत सारे लोग इतना दूर बैठ के नहीं रिकॉर्ड करते, देयर वेरी नियर टू द कैमरा, तो उस केस के अंदर एक नॉर्मल सी रिंग लाइट आपके बहुत बहुत काम आएगी। फाइनली, जैसे कि मैंने पिछली एपिसोड में अगेन बताया था, ऑडियो का सेटअप इज जनरली एक्सपेंसिव अगेन जस्ट लाइक लाइट्स। तो उसके अंदर भी आप 1500 रुपए का, 2000 रुपए का जो है वो एक लैव माइक लें, कॉलर माइक लें, उसको अपनी शर्ट के अंदर से गुजार के कैमरे में लगाएं या अपने फोन में लगाएं, एंड यू आर सेट। आपका काम हो गया है, कोई आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेट बनाने के लिए आप अगर टेबल पे बैठे हुए तो अब जरूरी है कि उसमें ना कुछ आप इंटरेस्टिंग चीजें रखें, आप अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे जूतों का बहुत शौक है, तो मेरी टेबल पे ये नाइकी का एक छोटा सा डब्बा रखा होता है जिसके अंदर की चेन्स होती हैं। उसके अलावा मेरे पास, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये मुझे कॉमिक बुक्स का शौक है, तो ये मेरे पास आयरन मैन का एक मग है। फिर ये एक पुराना कैमरा मेरे पास रखा हुआ है, फिर मैंने अपना एक कैमरा रखा हुआ है, फिर कुछ बुक्स हैं, लैपटॉप है। फ्रेम में चीजें चेंज होती रहती हैं। अपनी पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है कि आपकी जो इंटरेस्ट हैं या लाइक्स हैं या डिसलाइक्स हैं वो आप अपने सेट के अंदर या फ्रेम के अंदर या पीछे अगर कहीं लटकाना हो, जिस तरह आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेम्स लगे हुए हैं। ये सारे फ्रेम्स मेरे यूट्यूब की वीडियोस में नजर आते हैं और ये मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। इस तरह मैंने पीछे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, तो ये सारी चीजें मिलके आपका एक इमेज बनाती हैं कि भाई ओके, दिस इज व्हाट दिस गाइस पर्सनालिटी इज। तो आई होप कि आपको ये मॉड्यूल पसंद आया। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं सिंपल वेज में ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। कोई अगर आपको सवाल होता है तो प्लीज आप ग्रुप के अंदर जाके पोस्ट कर दीजिएगा, एंड देन वी विल डिसाइड अ डे, एंड देन उसके अंदर हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। अगले मॉड्यूल तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।